नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम एक कोरियन ड्रामा का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हेलबाउंड। ये 2021 का हॉरर ड्रामा है जिसका सीजन 1 है और इसमें टोटल एपिसोड 6 हैं। इसकी ड्यूरेशन टाइम लगभग 1 घंटा है और ये हिंदी, इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसकी स्टोरी बताने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसके जो 3 एपिसोड हैं वो अलग हैं और 3 के बाद 4, 5, 6 वो उसकी स्टोरी अलग है। तो ये मेरे को लगता है 2 पार्ट में है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है कि एक भविष्यवाणी होती है लोगों की और वो टाइम बताते हैं, जिसके बाद बताते हैं कि आप हेल में जाने वाले हैं और किस टाइम पर जाने वाले हैं। तो उसी टाइम पर 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स जैसे किंग कोंग, गोरिल्ला टाइप के 3 मॉन्स्टर आते हैं और उसे सजा देते हैं। बाद में उसे पीटने के बाद अधमरा कर देते हैं और उसके बाद उसे इतने गर्म ताप पर नर्क की आग की तरह गर्म किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। ये इंसिडेंट्स चल रहे थे बट लोग उन्हें इंटरेस्ट कम ले रहे थे उसमें। जिसके बाद एक आदमी आता है जिसका नाम होता है जंग जीसू, जो एक न्यू ट्रूथ का चेयरमैन होता है। वो लोगों को बताता है कि लोग पाप करना बंद करें वरना आपको नर्क की आग में जलना पड़ेगा, आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन जो उसके पीछे जो ट्रूथ था, रियल ट्रूथ था, वो कुछ अलग ही था। लास्ट में बताते हैं कि उसे खुद श्राप मिला था 20 साल पहले कि 20 साल बाद नर्क की आग में जलना पड़ेगा, तू नर्क में जाना तय है। तो वो खुद उससे पीड़ित था लेकिन लोगों को बोलता था कि आप पाप करना कम करें वरना आपको नर्क जाना पड़ेगा। जो लोग होते हैं पहले उसे इतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन उसने एक मिस्ट पार्क का एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देखने के बाद लोग उस पर यकीन करने लगे, जिसके बाद वो खुद गायब हो गया। कहानी चेंज हो जाती है 4th एपिसोड में। उसमें एक लॉयर होती है जिसका नाम होता है मिन हे जिन, जो फर्स्ट पार्ट में दिखाते हैं कि उसे मिस पार्क का लॉयर बनाया जाता है, लेकिन वो न्यू ट्रूथ के खिलाफ खड़ी होती है और उसे एरोहेड एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो न्यू ट्रूथ के सपोर्ट में होती है, वो उसे अधमरा करके छोड़ देते हैं। बट वो मरी नहीं थी, वो 4th एपिसोड में वापस कम बैक किया उसने और लोगों को जागरूक किया। जिसकी फैमिली डिमॉन्स्ट्रेशन का शिकार बनी, उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जोड़ा जिसका नाम था सूडो लॉ फर्म। जिसके बाद वो लोगों को जागरूक करते थे कि ये कोई नर्क की यातना नहीं है, ये रैंडम पीपल को चुनते हैं, मतलब किसी को भी चुन सकते हैं। जिसके बाद उसे डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वो 3 शैतान आते हैं, उसे मारकर कहीं भी गायब हो जाते हैं। लेकिन उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ ना होने की वजह से लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट मिलता है। 4th एपिसोड में एक न्यू कपल को एक बेबी हुआ था, जिसके होने के दूसरे दिन ही एक भविष्यवाणी हुई कि 5 दिन बाद आपका डेमोन्स्ट्रेशन होगा। तो वहाँ पर ट्विस्ट ये है कि एक पैदा होते ही बच्चा क्या पाप कर सकता है, लेकिन वो पहले नहीं मानते हैं। जो इसकी एंडिंग है वो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। भविष्यवाणी हुई तो उस बच्चे के लिए थी, लेकिन जो लास्ट में उसके पेरेंट्स होते हैं वो खुद जल जाते हैं, वो बच्चा बच जाता है। वो बच्चा इसलिए बचा और इसका सेकंड पार्ट मेरे को लगता है कि जल्दी देखने को मिलेगा। जिन भी लोगों ने उस बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन देखा और वो बच्चा बच गया, तो वो लोग जान गए कि डेमोन्स्ट्रेशन कोई पाप की या पुण्य के कामों पर निर्भर नहीं करता, ये रैंडम होता है। जिसके बाद जो लॉयर थी मिन हेजिन, वो उस बच्चे को लेकर चली जाती है और 6th एपिसोड फिनिश हो जाता है। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10। बट जो मैंने पूरे ड्रामा को एक्सपीरियंस किया है और स्टोरी वगैरह हिंदी डबिंग देखने के बाद मैं इसको 8.5 रेटिंग देना चाहूँगा। इसकी स्टोरी फिनिश नहीं की गई है तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और ऐसी अमेजिंग हॉरर ड्रामा रिव्यू के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।